चरणों की पूजा करने के पश्चात मुझे संसार में सब मिल गया, सब मिल गया। फिर एक बार आपका रिमाइंड करा दूं, सब माने क्या होता है। जीवात्मा जब मां के गर्भ से बाहर निकलता है तो उसके सामने दो मार्ग होते हैं। एक संसार की ओर जाता है और एक मार्ग परमात्मा की ओर जाता है। संसार के मार्ग पर चलने वाले ब्याह शादी करके गृहस्थ बनते हैं और परमात्मा के मार्ग पर चलने वाले बाल बैरागी हो करके और अंत में सिद्ध बनते हैं। यही दो मार्ग हैं और इन दोनों मार्गों पर चलने वालों को मैंने निवेदन किया था, आधा ही मिलता है। जो बाल बैरागी बना उससे संसार का सुख छूट गया और पिता के ऋण से वो उऋण नहीं हुआ, भगवान को प्राप्त हो गया, सिद्ध हो गया। पिता के ऋण से तब ऋण होगा जब संतानोत्पत्ति होगी। अधूरा सुख मिला, उसे सब नहीं मिला। और जो संसार के मार्ग पर चला उसे परमात्मा का सुख नहीं मिला। लेकिन आज दशरथ जी महाराज कहते हैं, अगर गुरुदेव की कृपा हो जाए और हो गई मेरे पर, तुम सब पायो रज पायन पूजे। इस संसार का भी सुख मिला गुरुदेव की कृपा से, सब सुख संसार का मिला। और जो उस लोक का सुख है ना, वो भी दशरथ जी महाराज को मिला। जियत राम विधु बदन निहारा और राम बिरह मरी मरण संवारा। मरण किसी का बन जाए, मरण संवर जाए, बिरले लोग होते हैं। उनमें से केवल दशरथ है जिनका जीना मरना तो जियन मरण फल और दशरथ पावा। अंड अनेक अमल जस छावा।
और ये मिला कैसे? तो दशरथ जी कहते हैं, गुरुदेव मैं सब पायो रज पायन पूजे। वशिष्ठ जी, आपके चरण न मिलते तो संसार में मुझे कुछ ना मिलता। इसलिए जे गुरु चरण और रेणु सिर धरही और ते जन सकल विभव बस कर। संसार का जितना वैभव है गुरु कृपा से मिल जाएगा। मैंने निवेदन किया था, दो ही सुख होते हैं गृहस्थ जीवन में, पूत भये और पूत बियाहे। तो गुरु की कृपा से चार बेटे हुए और गुरु की ही वशिष्ठ जी ही की कृपा से दशरथ जी महाराज के 4 बेटे ब्याहे गए। मध्यान्ह में मैंने रखा था। विश्वामित्र जी की कृपा से नहीं ब्याहे गए, उन्होंने तो राम जी को लेकर धनुष यज्ञ तक छुड़वा दिया बस। और मैंने निवेदन किया, राम जी का ब्याह हुआ। दोपहर के प्रसंग को पृष्ठ पेषण नहीं करेंगे। बैठे बरासन राम जानकी मुदित मन दशरथ भये। उलट पीढ़ा हुआ, इधर सीता को इधर राम को कर दो बामांग में, और ब्याह संपन्न हो गया। चावल फेंको, फूल फेंको और उठाओ लड़का लड़की, यही कहा वशिष्ठ जी ने। भरी भुवन रहा उछाह राम विवाह भा सब ही कहा। अब तीनों भाई तो बैठे हैं ना ब्याह को, और राम जी का ब्याह हो गया। बोले विदा करो, लड़का लड़की उठाओ और बाती में लाने के लिए ले जाओ। लेकिन एक घटना देखें, वशिष्ठ जी की नजर चली गई जनक जी के मुंह की ओर। चेहरा लटका हुआ था। वशिष्ठ जी ने कहा, जनक बेटी की विदाई से, बेटी के ब्याह से, सीता के ब्याह से प्रसन्न नहीं हो क्या? अरे जिसकी बेटी का विवाह उसके सिर से भार उतर जाता है, प्रसन्न होता है पिता। तुम प्रसन्न नहीं हो क्या? चेहरा नहीं बता रहा है जनक तुम्हारा। वशिष्ठ जी ने कहा। जनक जी ने कहा, गुरुदेव प्रसन्न तो होने की बात है, बेटी का ब्याह हो गया है, लेकिन समस्या इस बात की है कि जिसके 3 बेटियां और बैठी हूं जिम्मेदारी में, एक बेटी विधव हो जाए तो का उसके रसगुल्ला फूटता? अभी 3 बैठी हैं। हाँ गुरुदेव, अभी एक मेरी है उर्मिला, और 2 मेरे भाई की हैं। कुशकेतु नाम है मेरे छोटे भाई का। जनक इनकी उपाधि थी खानदान की। जनक नाम नहीं है, जैसे हमारे यहाँ सिंह ठाकुर साहब सब सिंह। अब उनमें भदौरिया चंदेल अलग अलग हो जाए वो बात अलग है। तो जितने वहां पर मिथिला में होंगे सब जनक, और नाम उनका अलग होगा। तो सीता के पिता का नाम है सीरध्वज, और सीता के पिता चाचा का नाम है कुशकेतु। तुलसीदास जी ने लिखा है कुशकेतु कन्या मांडवी। तो महाराज गुरुदेव 2 मेरे भाई की कन्याएं हैं और एक मेरी है उर्मिला, और विवाह योग्य है। तो सीता का ब्याह हो गया, राम जी का बस अब उठने वाले हैं, लड़का लड़की जाने वाले हैं, ब्याह तो हो गया, और 3 बैठी हैं। कैसे प्रसन्नता हो? वशिष्ठ जी ने कहा, तो फिर उसमें चिंता करने की क्या बात है? हमारे पास 3 राजकुमार स्पेयर हैं। हम भी अकेले नहीं आए, 4 के साथ आए हैं। ब्याह तुमने 1 का किया है, अब 3 अभी हमारे पास बकाया हैं, लाओ तीनों। जनक जी कहा, सोच तो मैं भी रहा था गुरुदेव, प्रस्ताव लड़की वाले की तरफ से आना चाहिए।
मैं ही प्रस्ताव रख देता कि मेरी 3 कन्याएं और विवाह कर लो। ये राजकुमार आए थे, मैंने देखा था बारात में, और राम के सगे भाई हैं, ये भी पता चला था। लेकिन समस्या ये है गुरुदेव कि ये ब्याह नहीं हो सकता है, इसलिए मैंने प्रस्ताव नहीं रखा। वशिष्ठ ने कहा ब्याह नहीं हो सकता जनक, क्यों? बोले जब धनुष यज्ञ में राम जी ने धनुष तोड़ा था तो गुरुदेव आप वहां नहीं थे, वहां 2nd क्लास गुरु जी थे, वहां विश्वामित्र थे। क्या हुआ था वहां? वशिष्ठ ने पूछा। बोले राम जी ने जब धनुष तोड़ दिया, प्रभु द्वौ चाप खंड मही डारे, दोनों टुकड़ों को धरती पर फेंका धनुष के, और खड़े हो गए राम जी। एक ने पूछा ठाकुर साहब आप क्यों खड़े हो? तुम्हारे गुरु जी ने तुम्हें आज्ञा दी थी, उठहु राम भंजहु भव चापा, अमेटहु तात जनक परितापा। यही कहा था गुरुदेव ने, राम उठो और धनुष तोड़ दो। बोले धनुष काहे के लिए तोड़े? तो गुरुदेव ने कहा था ब्याह के लिए नहीं, धनुष को ब्याह के लिए नहीं तोड़ना है राम। मेटहु तात जनक परितापा, जनक का दुख दूर करने के लिए राम धनुष तोड़ो, यही आज्ञा है ना गुरुदेव की। तो जनक का दुख तो दूर हो गया और धनुष टूट गया। आप काहे धनुष के पास खड़े हो राम जी, जाओ अपने गुरु के पास खड़े हो जाओ। तो राम जी ने कहा माला तो मिले, ऐसे चले जाए गुरु जी के पास। विधायक का चुनाव जीत जाए तो पहले डीएम तो लिख के दे, प्रमाण पत्र नहीं हुआ लखनऊ में तो भगा देंगे विधानसभा से। माला कहाँ है? बोले कर सरोज जयमाल सुहाई, सीता के हाथ में जयमाला है और राम जी जयमाला के लिए धनुष के पास खड़े हैं। एक ने कहा जनक जी बोले धनुष टूट गया। जनक जी ने कहा हम देख रहे हैं। बोले अब बिटिया से कहो कि राम के गले में माला डाल दे। जनक जी ने कहा जिंदगी में नहीं कहेंगे, यह ब्याह नहीं हो सकता है। क्यों? बोले इसलिए कि भागवत में और वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि रघुवंश और निमि वंश एक ही बाबा की संतान है, स्पष्ट है। वाल्मीकि का प्रारंभ यहां से होता है, इक्ष्वाकु वंश प्रभवो और रामो नाम जनैः श्रुतः। यहां से वाल्मीकि रामायण का प्रारंभ। उन्होंने ये नहीं कहा कि राम रघुवंश में थे, वाल्मीकि कह रहे हैं इक्ष्वाकु वंश प्रभवो, और इक्ष्वाकु के पुत्र थे निमि, और निमि से मिथिला वाला पैदा हुआ। तो एक बाबा के बेटे 3 गांव में रहने लगे तो क्या उनके बेटी बेटे का ब्याह हो जाएगा? हमारा तो ब्लड एक है भाई, जहां खून का संबंध हो वहां बेटियां नहीं ब्याही जाती, समगोत्र कहा जाता है। तो जनक जी ने कहा अयोध्या वासी और मिथिला वासियों का ब्लड एक है, एक खानदान के हैं हम, अलग अलग गांव में रहने लगे तो गुरुदेव ब्याह कैसे हो जाएगा? टूट जाए धनुष राम के द्वारा। सीता को माला डालने के लिए नहीं कहेंगे, और नहीं कहा। उठाइए रामचरितमानस, सन्नाटा छा गया। और बिना पिता के कहे बिटिया माला कैसे डाल दे? मर्यादा होती है। वशिष्ठ ने कहा फिर क्या हुआ जनक? बोले गुरुदेव सहायता की हमारे उपरोहित महाराज ने। तुलसी चौपाई लिख रहे हैं सतानंद तब आय सुदीना, और सीता गमन राम पाह कीन्हा। उपरोहित महाराज ने कहा बिटिया ए सीता, तुम्हारे पिता कहें चाहे न कहें, हम कह रहे हैं जाओ राम की माला डाल दो। जनक ने कहा गुरुदेव
ओ पुरोहित महाराज, धर्म का क्या होगा, खानदान का क्या होगा, समगोत्र का क्या होगा? रघुवंशी निमि वंशी एक बाबा के पुत्र हैं, धर्म का क्या होगा? सतानंद ने कहा, जनक, जब राजनीति का प्रश्न आए तो उत्तर तुम देना, और जब धर्म नीति का प्रश्न आएगा तो उत्तर हम देंगे। चल बेटी, तू माला डाल दे। जनक ने कहा, हमें भी तो कुछ। कहां इधर ला, एक बात बताओ, ये बिटिया तुमने पाई है कि जाई है? ओहो, ये तुम्हारे खून से पैदा हुई है क्या? जनक ने कहा, ये बात तो मैं गुरुदेव भूल ही गया, ये तो गड़ी गड़ाई खेत में मिली थी। ये भूमिजा है, ये धरती की पुत्री है, तुम्हारी पत्नी के गर्भ में आई है क्या? जनक ने कहा, नहीं। तो काहे का खानदान, काहे के बाबा, काहे का समगोत्र? जनक जी ने कहा, वाह गुरुदेव, बचा लिया आपने। सतानंद तब आयश दीना, सीतागमन राम पाकीना। और गुरुदेव, आपकी कृपा से, मेरे पुरोहित की कृपा से सीता का राम के साथ में ब्याह हो गया। भरी भुवन रहा उछाह, राम विवाह भा सब ही कहा। सीताराम का ब्याह हो गया गुरुदेव। लेकिन ये 3 बेटियां हमारे पत्नी के गर्भ में आई हैं। उर्मिला मेरी पत्नी के गर्भ में आई है, कुशकेतु मेरा भाई है, मांडवी उसके गर्भ में रही है, मेरे भाई की पत्नी के। तो इनसे तो खून का संबंध है, सीता से खून का संबंध नहीं हो सकता है, मान लिया मैंने, तो ब्याह हो गया। लेकिन ये तीनों बेटियां तो हमारे ब्लड से हैं ना, इसलिए मैंने आपके सामने ये प्रस्ताव नहीं रखा कि इनका भी ब्याह लक्ष्मण और भरत के साथ में कर दिया जाए। अब आप जो आज्ञा दें। तो वशिष्ठ जी मुस्कुराए, बोले, राजन, तुम्हारे उपरोहित ने अगर एक काम कर दिया तो हम तो उपरोहित हैं इस खानदान के। हम बारात लेके आए हैं, हम दशरथ के उपरोहित हैं। तो बोले, अब तुम दोनों राजा राजा हट जाओ, उपरहित की होने दो। बोले, क्या होगा? बोले, तब जनक पाए वशिष्ठ आय, सुब्याह साज संवारी के। अब हमारी आज्ञा है, तुम तीनों कन्या लाओ और सुनो, बढ़िया पीली पीली साड़ी में, और उन्हें बहू बना के लाना। अब बोले, हमारे बोले राम लक्ष्मण भरत, बनाओ इनको दूल्हा, रेडीमेड, देन एंड देयर, तुरंत। अब जरा घटना देखिएगा, राम और सीता का ब्याह हो चुका है, केवल उठना बकाया है, अब नए सिरे से ब्याह शुरू हो रहा है। जनक ने कहा, गुरुदेव, वशिष्ठ जी, धर्म का क्या होगा? ये बेटियां हमारे खून से पैदा हुई हैं, बूंद से पैदा हुई हैं, धर्म नहीं जाएगा। वशिष्ठ ने कहा, धर्म नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? बोले, ये तुमने खेत में पाई है तो इन्होंने हवन में पाया। ये 4 के चारों, इनमें दशरथ जी का कोई ब्लड कहीं है क्या? और दशरथ जी स्वयं कह रहे हैं, मैं चौथे पन पायों सुतचारी। ये मेरे पाए हैं। अब पाई चीज अपनी होती है क्या? अरे हमारा आगे जाना, पेन गिर गया, पीछे वाला पा गया। तो महाराज, इनमें दशरथ जी का खून, अरे सीक्रेट बात है भाई, चुपचाप की, अखबार में छपाने लायक थोड़ी ना बात है। हम कहे दे रहे हैं तो मान जाओ, तुम लड़कियां लाओ, धर्म की कोई बात नहीं है। तो वशिष्ठ जी ने ब्याह कराया कि नहीं कराया? 3 का, वरना तो लक्ष्मण और भरत कुंवारे ही बैठे रहते। और तुलसी की चौपाई देखें, तब जनक पाए वशिष्ठ आय, सुब्याह साज संवारी के। श्रुति कीर्ति मांडवी उर्मिला,
सब कुंवर लई हकारी के। क्या शब्द है तुलसीदास जी का। ये नहीं कहा जनक जी ने कि जल्दी जल्दी लड़कियों को बुला लाओ। शब्द क्या है, सब कुंवर लड़कियों को हाँक लाओ। अरे गजब रे, गाय है कि हाँक लाओ। तो इतनी जल्दी पड़ी है जनक जी महाराज को कि ब्याह करे कराए राम सीता बैठे हैं। अब वो सज रही है, वो चोटी कर रही है, वो बिंदी लगा रही है, टाइम नष्ट हो जाएगा। सब कुंवर लई हाँका, जैसी बैठी हो वैसे ही उठा लाओ और सीधे भावरे। और राम और सीता का ब्याह मैंने आपको दोपहर में सुनाया था। लग्न, कन्यादान, विधि विधान, कितना समय। और यहाँ तो सब जल्दी जल्दी निपटा करके अब 4 कुंवर और 4 दुल्हन, 4 दूल्हे। तब ना वशिष्ठ जी से हाथ जोड़कर कहते हैं, आज दशरथ मुदित अवधपति सकल सुत और बधुन समेत निहारी, जनु पाए भूपाल मणि और प्रियन सहित फल चार।